जिस संस्थाओं को आप वैल्यू ही नहीं देते हैं, बीएससीबी की आपके नज़र में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसी संस्थाओं को जमीन पर रखने का औचित्य ही। वैकेंसी है तो गवर्नमेंट वाहवाही ये बोल के लूटेगी कि हमारे साथ तो वैकेंसी बहुत सारा है, हमें तो सफल अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो उनका क्राइटेरिया इस तरीके से सेट ही कर चुके हैं कि उनको जॉब नहीं देना है, या तो उनकी ऐसा मनसा बन गई है कि इन लोगों को जॉब नहीं देना है, जिंदगी भर इसी तरीके से बेरोजगार रखना है। जब से नई शिक्षक नियमावली आई है तब से कहीं ना कहीं शिक्षक अभ्यर्थी जितने भी हैं स्टेट 19 के, वो कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आज वैसे ही शिक्षा मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयंती के समारोह में कहीं ना कहीं माल्यार्पण करने आरजेडी कार्यालय पहुंचे थे। ऐसे में जब स्टेट 19 के अभ्यर्थियों ने उन्हें घेर लिया तो उनसे क्या बातचीत हुई, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या बात हुई जब आप लोगों ने उन्हें घेर लिया। पहले तो मैं आपके चैनल को, बिहार के तमाम स्टेट 19, सीटेट 19 और भी तमाम अभ्यर्थियों को, चाहे बीटेट हों चाहे तो बिहार के तमाम शिक्षक हों, दिल से उनको हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं। और अंबेडकर जयंती पे उनको हम नमन करना चाहते हैं अंबेडकर बाबा को कि ये जो काला कानून लाए हैं उनको सद्बुद्धि देने का काम करे। ये माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी को अभी मिले, माला लेके भी आए हैं, देख लें माला कि जब पूरे बिहार के शिक्षक जाति, एक जाति की नहीं, पूरे बिहार के एक शिक्षक जाति की हत्या किए हैं। कहिए कैसे? 2023 नियमावली ला करके। 2023 नियमावली एक काला कानून नियमावली है, एक काला फरमान है जिसमें स्टेट 19 की भी हत्या हुई है, सीटेट अभ्यर्थियों की भी हत्या हुई है और नियोजित शिक्षक की भी हत्या हुई है। इसको 24 घंटा के अंदर इसको बर्खास्त करें, 24 घंटा के अंदर इस नियमावली को रद्द करें और हम लोग को जल्द से जल्द स्टेट 19 की नियुक्ति देने का काम करें। इसके बाद 1 एग्ज़ाम ले, 2 एग्ज़ाम ले, चलेगा। इसलिए मैं तमाम स्टेट 19 अभ्यर्थियों को आह्वान करना चाहता हूं कि आइए कल पटना, कल आप लोग आइए पटना और परसों भी आइए पटना, ठीक है। परसों हम लोग का फाइनल आंदोलन है और कल जो सभी शिक्षक संघ का मिलन समारोह। बाकी जय हिंद बोलो। शिक्षा मंत्री ने एक बात बोला, आपसे बात करनी है। शिक्षा मंत्री ने एक बात बोला कि आप लोग जिस चीज़ को पढ़ाएंगे, अगर उस चीज़ से कुछ चीज़ पूछ लिया जाए, कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आप उसमें डर क्यों रहे हैं? क्यों एग्ज़ाम देने से डर? अरे भैया, बार बार तो यही बात बोल रहे हैं कि आप बताइए 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, ये शिक्षा मंत्री क्या चीज़ है? कोर्ट से भी बड़ा है कोई? न्यायालय जजमेंट दिया, के सिन्हा जज बोले हैं और उन्होंने कहा कि IIT लेवल से विदाउट एकदम सिलेबस से भी बहुत हाई स्टैंडर्ड लेवल पूछा गया था और उसको पास करके आया स्टेट अभ्यर्थी उनको पास करके आए हैं एग्ज़ाम। और आर्ट्स वाले BPSC पास करके आए हैं, आर्ट्स वाले हो, कंप्यूटर साइंस वाले हो, तमाम स्टेट 19 अभ्यर्थी। तो ये छोटा मोटा एग्ज़ाम क्या चीज़ है? क्या गारंटी है कि अभी 2023 में ही एग्ज़ाम अगर लेंगे तो 30 नहीं आएगा? 2030 भी आ सकता है, 2030 भी आ सकता है। इसलिए हमको नहीं चाहिए। पहले हमको बहाली चाहिए। या स्टार्टिंग में जब एग्ज़ाम लिए थे तो ये कहाँ के लिए थे कि हम 2-4 को ले लेंगे एग्ज़ाम? ना हमरा ये बता दीजिए, वो बतिया कहाँ के लिए थे? एकदम मगहिया में हम समझा रहे हैं। अगर ये बात क्या चाहते हैं कि फिर से एग्ज़ाम हो या नहीं, ये बात नहीं बोला गया था, इसलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि 2023 नियमावली हटाए और हमारी स्टेट 19 की नियुक्ति पहले करे। उसके बाद जो करना है राजकर्मी के लिए 1 एग्ज़ाम नहीं 2 एग्ज़ाम देगा, और नहीं करेगी तो हम लोग रोड पर है, देख ही रहे हैं कि 2 साल से रोड पर आ गए हैं। आखिर सरकार आप लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रही है? क्यों शिक्षक अभ्यर्थी को हमेशा दौड़ाने का काम किया जाता है, पीटने का काम किया जाता है, कहीं ना कहीं उसे भगाने का काम किया जाता है हमेशा? देखिए, सरकार का जो मनसा है ना, एकदम क्लियर है कि उसको जॉब नहीं देना है, उसको वाहवाही लूटना है। ये राजनीतिक मुद्दा बन गया है शिक्षक वाला, इसलिए कि वैकेंसी वो दिखाएगी 3 लाख की संख्या में, BPSC के थ्रू नेगेटिव मार्किंग के साथ एग्ज़ाम लेगा, उसका जो पैरामीटर होगा उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 हज़ार कैंडिडेट सफल होते हुए नजर आएंगे और वो विद्यालय में नियुक्त भी हो जाएंगे। लेकिन जहाँ पे लाखों वैकेंसी है तो गवर्नमेंट वाहवाही ये बोल के लूटेगी कि हमारे साथ तो वैकेंसी बहुत सारा है, हमें तो सफल अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। तो उनका क्राइटेरिया इस तरीके से सेट ही कर चुके हैं कि उनको जॉब नहीं देना है, या तो उनकी ऐसा मनसा बन गई है कि इन लोगों को जॉब नहीं देना है, ज़िंदगी भर इसी तरीके से बेरोजगार रखना है, बिहार के बच्चों को शिक्षित नहीं करना है। क्योंकि जितने बच्चे शिक्षित होंगे गवर्नमेंट से उतना ही क्वेश्चन एराइज होगा, और गवर्नमेंट से क्वेश्चन एराइज होता है ना तो गवर्नमेंट की हालत ख़राब हो जाती है। ये उनकी नीति है। अभी हाल फिलहाल का एग्जाम्पल बताते हैं। हेडमास्टर का एग्ज़ाम BPSC के थ्रू हुआ था नेगेटिव मार्किंग के साथ, 50,000 अपियर हुए थे, मात्र 421 कैंडिडेट सफल हुए, 10,000
10,000 के अप्रोक्स वैकेंसी थी। गवर्नमेंट ये बोलते हुए निकल गई कि हमारे पास वैकेंसी तो 10,000 थे, लेकिन 400 कैंडिडेट पास हुए हैं, 420 से 21 कैंडिडेट पास हुए। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? यही चीज़ हमारे साथ दोहराना चाहती है। तो मनसा ही नहीं है इनको जॉब देने का, इसीलिए गवर्नमेंट इस तरह का नियमावली लाई है कि ये बहाली फंसे। और इस बहाली में लूप होल है, ये नियमावली में लूप होल है। ना इसमें ग्रेड पे दिया हुआ है, ना सिलेबस दिया हुआ है, ना आप क्राइटेरिया फिक्स किए हुए हैं कुछ भी, कितना सैलरी मिलेगा, कुछ नहीं। तो ये नियमावली तो आप ऑब्वियस तौर पे कोर्ट में चला जाएगा, फिर गवर्नमेंट बोलते हुए नजर आएगी वो तो न्यायालय के अधीन है। तो गवर्नमेंट को जॉब देना ही नहीं है। इस तरीके से लूप होल वाला नियमावली लाई है, ये साजिश के तहत लाई है, एक राजनीतिक मुद्दा बना के लाई है कि इसको बहाली को क्लियर करना ही नहीं है, उनकी मंशा ही नहीं है। सरकार क्या लगता है कि सरकार यही चाहती है क्या कि 2025 में 2024 के इलेक्शन में इस चीज़ को यूज़ करें? बिल्कुल यूज करना चाहती है। आप देख लीजिए जिस तरह का 19 का जो वैकेंसी था 23 तक क्लियर नहीं हुआ, तो इसको भी हम लोगों का वैकेंसी 2 साल और खींचने में इसको क्या जाएगा? 2 साल खींचेगा, राजनीतिक मुद्दा बनाएगा, उसके बाद लाखों कैंडिडेट को बहाल करेगा और वैकेंसी वोट बूथ बनाएगा, वोट बैंक बनाने के बिल्कुल वोट बैंक बनाएगा। सिंपल सा यही लॉजिक है इनका। तो आपने सुना ये स्टेट अभ्यर्थी जो रनीश, उनका साफ तौर पे क्या क्या बोलना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से सरकार से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि सीटेट जैसे एग्ज़ाम, बीटेट जैसे एग्ज़ाम, एस्टेट जैसे एग्ज़ाम जो एनसीटीई के द्वारा लिए जाते हैं, केंद्रीय एजेंसी है, और एस्टेट जैसे एग्ज़ाम बीएसईबी के द्वारा लिए जाते हैं, क्या वो संस्थाएं योग्य संस्थाएं नहीं हैं? अगर वो योग्य संस्थाएं नहीं हैं तो उनको रखने का औचित्य क्या है? उन संस्थाओं को भंग कर दिया जाए। अगर एस्टेट का एग्ज़ाम बीएसईबी के द्वारा लिया गया, अगर वो योग्य संस्था नहीं है तो बीएसईबी द्वारा लिया गया 10th और 12th का हर साल का एग्ज़ाम पूरी तरह से मतलब फेल है ये। तो ऐसी संस्थाओं को ही ख़त्म कर दिया जाए फिर, जिसकी संस्थाओं को आप वैल्यू ही नहीं देते हैं। बीएसईबी की आपके नज़र में अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ऐसी संस्थाओं को ज़मीन पर रखने का औचित्य ही क्या है? तो सुना आपने स्टेट 19 के अभ्यर्थी को साफ तौर पे कहना है कि अगर बीएसईबी का कोई मान्य नहीं है तो कहीं ना कहीं इसे कैंसिल कर देना, इसे हटा ही देना चाहिए। और एक तरफ एक और का मांग ये है कि कहीं ना कहीं ये जो काली जो राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये वोट बैंक की राजनीति है। और भी क्या कुछ कहते हैं शिक्षक अभ्यर्थी आपने इस वीडियो में सुना है। इसी खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।